तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है नौशाद खान और मैं आपके लिए लेके आया हूँ NIOS की वीडियो और पेंटिंग की वीडियो, जिसमें कि चैप्टर नंबर 9 और इसका कोड है सब्जेक्ट का 225। तो बने रहें हमारे साथ और इसकी जो पिछले पार्ट्स है वो आप पीछे देख सकते हैं। तो समकालीन भारतीय कला, तो समकालीन भारतीय कला के बारे में हम जानेंगे अब। मुगल साम्राज्य के पतन में तथा प्राचीन काल के मध्ययुगीन काल कला के समाप्ति के बाद में ब्रिटिश राज के साथ समकालीन भारतीय कला प्रारंभ हुई, यानी शुरू हुई, जिसमें कि थे राजा रवि वर्मा, अबिंद्रनाथ टैगोर, अमता शेरगिल और अबिंद्रनाथ टैगोर के भाई रविंद्रनाथ टैगोर तथा जैमिनी राय समकालीन भारतीय कला के पुरोगामी कलाकार हैं। ये सारे ऐसे महान मंझेवे कलाकार हैं कि इन्होंने महारत हासिल कर रखी है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर रखे हैं। तो ये युवा कलाकार पाश्चात्य कला के आंदोलनों में बखूबी परिचित थे। जर्मन अभिव्यक्तिवाद, घनवाद, यति अर्थावाद के इन युगी कलाकारों की कला का प्रभाव छोड़ा, परंतु साथ ही अपनी भारतीय पहचान बनाए रखने के लिए उनका प्रयास चलता रहा। मतलब इन्होंने हार नहीं मानी, ये लगातार अपना जो है ना, जो काम कर रहे थे वो लगातार अपना काम करते रहे। और इस स्तर पर पाश्चात्य तकनीक तथा भारतीय घन आध्यात्मिकवाद का मिलने भारतीय कला का मूल भाव पाश्चात्य विधियों तथा सामग्री के उपयोग के साथ साथ उन्होंने भारतीय पूर्वी तकनीकों प्रयोगों प्रयास जारी रखा। लकड़ी पर कारीगरी, अश्वमुद्र तथा अम्ल लेखन काफी प्रयोग किए गए। कोलकाता ग्रुप के कलाकार जैसे प्रदोष दास गुप्त, प्राण किशन पाल, निरोध मजूमदार और परिशोतोष सेन तथा कुछ अन्य कलाकारों ने 1943 में अपनी एक पहली प्रदर्शनी लगाई। देखिए, प्रदर्शनी लगाने का मतलब ये होता है कि अगर से उन्होंने कोई पेंटिंग बनाई और अपनी पेंटिंग को उन्होंने लगाया। तो कब लगाया उन्होंने, तो आप ये थोड़ा सन भी याद रखेंगे ताकि थोड़ी आसानी हो जाए याद करने में। कुछ अन्य कलाकारों ने 1943 में अपनी पहली प्रदर्शनी लगाई। तदोपरांत 1947 में मुंबई के प्रगतिशील कलाकार जैसे FN सोंजा, रजा, MF हुसैन, KH आरा आदि अपनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई। एक तरफ कुछ कलाकार पाश्चात्य कलाकार के कुछ प्रयोग कर रहे थे और दूसरी ओर कलाकार जैसे विनोद बिहारी मुखर्जी, राम किंकर वेज, सैलोज मुखर्जी जापानी कला तथा लोक कला के ओर अपनी रुझान दिखला रहे थे। मतलब कुछ कलाकार विदेशी थे जो कि वो अपनी विदेशी कला का जो है प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ हमारे भारत के कलाकार महान मंझेवे कलाकार थे जो अपने यहाँ की कला का प्रदर्शन कर रहे थे। बंगाल विचारधारा के दो कलाकारों देवी प्रसाद राय चौधरी तथा सरोदा उकील ने अपने भारत तथा नए दक्षिणी भागों में आधुनिक कला का आंदोलन शुरू कर दिया। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। DP राय चौधरी के विषय में KCS पनिकर तथा श्रीनिवासुली समकालीन
कला में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? इनका जो उद्देश्य था वो ये था, चलो उद्देश्य पढ़ लेते हैं। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप भारत के प्रमुख कलाकार, कला के आंदोलनों के योगदान के बारे में वर्णन कर सकेंगे। तो हाँ, बिल्कुल हम वर्णन कर सकेंगे जी। हमने अभी पीछे पढ़ा 1943 में जो है अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करा, और कुछ कलाकार जर्मन से भी आए थे, कुछ कलाकार यहाँ के भी थे। तो इसका दूसरा क्वेश्चन है, समकालीन कला के विकास में प्रमुख योगदान करने वाले कलाकारों का नाम गिना सकेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल गिना सकेंगे, समकालीन वालों का बिल्कुल गिनाएंगे। हम आपको दिखा देते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, समकालीन की बात तो चली रही है, ठीक है। मध्य युगीन कला की समाप्ति, तो देखिए ये समकालीन ही की बात चल रही है। जब हम पूरी बात करें तो समकालीन की बात चल रही है, जैसे कि आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इनके जितने भी कलाकार रहे हैं उनके बस आपको नाम याद रखने हैं थोड़े थोड़े। ये महान पेंटर गुजरे हैं अपने टाइम के, तो भाई इनका नाम जो है रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गया है। ये महान मंझे हुए कलाकार रहे हैं, जैसे राजा रवि वर्मा, अबिंद्रनाथ टैगोर, अमता शेरगिल। और इनके बारे में मैंने जो इन्होंने पेंटिंगें बनाई मैंने आपको इसमें दिखाई, पीछे वाले चैप्टरों में दिखाई, और इनकी एक कहानी बताई, इनके बारे में बताया, इनके किस्से बताए। तो जैमिनी राय है। और भाई और चलते हैं थोड़ा सा आगे, ये है प्रदोष दास गुप्त, प्राण किशन पाल, निरोध मजूदार, और भी बहुत से हैं। ये एफ एन सोजा, रजा, एम एफ हुसैन, के एच आरा। तो ये सारे जितने भी हैं, देवी प्रसाद, तो ये जितने भी हैं समकालीन कला के विकास के योगदान में कलाकारों का इनका नाम गिना जा सकता है। और 1943 में इनका महान योगदान रहा है। चलो हम देखते हैं ये अगला क्या है। तो अगला जो है जी, ये आ गया वर्लपूल। आपने वर्लपूल पहले भी सुना होगा, वर्लपूल के बारे में। तो जो वर्लपूल है ये क्या है? ये एक पेंटिंग है वर्लपूल, और ये पेंटिंग इसमें तो बिल्कुल भी साफ नहीं आ रही है। मैं आपको थोड़ा सा इसे छोटा करके दिखा देता हूँ, शायद आपको कुछ दिखाई जी। ये पेंटिंग है, तो वर्लपूल पेंटिंग है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बारे में अच्छे तरीके से ऐसे पढ़ेंगे जैसे कोई हम स्टोरी हमारे सामने कोई चला रहा हो, जैसे किसी ने हमारे सामने कोई मूवी चला दी हो। तो मेरे प्यारे भाइयों और अपने अपने भाइयों के भाइयों, तो इस वीडियो में बने रहें हमारे साथ। तो चलते हैं आगे। तो समकालीन के बारे में, यानी ये एक टाइम पीरियड है समकालीन, इसके बारे में बात चल रही है। तो चलो देखते हैं। समकालीन कलाकारों द्वारा प्रयुक्त समान के तरीकों के विषय में हम बात करेंगे, बता सकते हैं। तो क्या बता सकते हैं? दूसरा है, समकालीन कलाकारों में कुछ प्रमुख कलाकारों को पहचान सकेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल पहचान सकेंगे भाई, अभी आप लोग बताएंगे, ठीक है। तीसरा है, सूचीकृत समकालीन कलाकारों के बारे में संक्षेप में लिख सकेंगे? हाँ, जितना हमें पता है हम लिखेंगे, क्यों नहीं, लिखोगे दोस्तों? चलो वेरी गुड। तो अब देखिए वर्लपूल जो अभी हमने पेंटिंग देखी, ये मैं इसका फोटो साफ करके डाल दूंगा, देखता हूँ कहाँ मिलेगा, ठीक है, गूगल पे से निकाल के। तो ये जो 9.1 चालू हो गया, हमने समकालीन के बारे में भी पढ़ा, हमने अपने इतने सारे जो महान कलाकार रह चुके हैं उनके बारे में पढ़ा, जाना। तो वर्लपूल जो है 9.1 चैप्टर
चालू हो गया है। इसका शीर्षक है, शीर्षक का मतलब होता है कि ये जो शीर्षक लिखा हुआ है ये, इसका मतलब होता है कि उस पेंटिंग का नाम किस नाम से मशहूर है। तो वर्लपूल के नाम से मशहूर है, एक वॉशिंग मशीन भी आती है वर्लपूल के नाम से। तो कलाकार जो है वो है कृष्णा रेड्डी, ये पेंटर थे अपने समय के, समय 1962। कलाकार जो आकार है इसका, कलाकार तो बता दिया हमने, कृष्णा रेड्डी है। 37.5 सेंटीमीटर बाई 49.5 सेंटीमीटर। इसका हिसाब मैं आपको ऐसे बता दूं सेंटीमीटर, तो जो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर बनता है और 1000 मीटर में 1 किलोमीटर बनता है। तो मध्य ये मतलब किस चीज पे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है कागज पर उत्तीर्ण आकृति, मतलब एक कागज पर बनाया गया। अब देखिए पेंटिंग कागज पर बनने लगी, अभी इससे पहले जो पेंटिंगें बन रही थी तो वो अच्छे से उसमें बनाई जा रही थी तेल लिए रंग से वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं इसी में, इसके बारे में और बहुत डीपली से जानते हैं अच्छे से। चित्र मुद्रक, प्रिंट मेकिंग, इसका मतलब बहुत लोकप्रिय कला जिसे पाश्चात्य कलाकार कई शताब्दियों से प्रयोग करते रहे हैं। भारतीय कलाकारों ने चित्र मुद्रक में 19वीं सदी के अंत में ध्यान देना, रुचि दिखलाना शुरू किया। कब? 19वीं शती में, यानी 19वीं शताब्दी में। बहुत से भारतीय कलाकारों ने अम्ल लेखन, इचिंग, ड्राई पॉइंट एंड ताम्रपत्र, ये ताम्रपत्र ये जो है ये सब उस पे लिखा जाता था जो छाल होती थी, छाल, उत्तरीकरण, कागज पर उत्तरीकरण आकृति, लिथोग्राफी, लिथोग्राफी, ड्राई पॉइंट, एक्यूटिंग, इंतालियो, लैथोग्राफी और लायोग्राफी का प्रयोग, ये सब जिन पर चित्र बनाए जाते हैं ये सब उनके नाम हैं, का प्रयोग चित्रों में किया है। मुद्रण, प्रिंटिंग का मुख्य लाभ है कि किसी भी चित्र की कितनी भी प्रतिलिपियां उपलब्ध हो सकती हैं। राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों के लोकप्रिय के कारण ही यही था, उन्होंने रंगीन शीला मुद्र तकनीक से अपने चित्रों की बहुत सी प्रतियां उपलब्ध कर ली। कृष्णा रेड्डी, कृष्णा रेड्डी जिन्होंने वर्लपूल पेंटिंग बनाई, अपने समय के सबसे अधिक प्रसिद्ध चित्रक मुद्रक हैं, माने जाते हैं। वह कला भवन के, विश्व भारती तथा शांति निकेतन के विद्यार्थी रहे हैं। वर्लपूल भवन भंगवर कृष्णा रेड्डी की सबसे प्रसिद्ध कृति है जिसे उत्तीर्ण यानी इंताग्लियो पद्धति से बनाया गया है। यह उभार पद्धति के एकदम विपरीत है। मतलब उभार का मतलब देखिए दोस्तों ऐसा होता है, कोई भी चीज उभरी हुई होती है ऊपर को, तो उभरी भी तो ऊपर को होती है मगर इसके विपरीत, मतलब उल्टा बनाया गया है। ये ऐसा लगता है जैसे अंदर को गुलाई में घूम गई हो। तो जैसे आप लोग समझ पा रहे हो, क्योंकि प्लेट तथा धरातल एवं प्रिंट नहीं करता, क्योंकि खुदे हुए हिस्से में स्याही भर जाती है। चित्र की रूपरेखा तांबे या जस्ते की प्लेट की रेखाओं में उभारी जाती है। इस पर स्याही का प्रयोग होता है और उसके बाद उसे एक कठोर पदार्थ से खुरचा जाता है। ये देखिए उसके बारे में बताया जा रहा है जिसके बारे में पेंटिंग बनाएंगे। गीले कागज को उस प्लेट पर डालकर मशीन से दबाया जाता है जिसे उसकी आकृति उभर जाती है। वर्लपूल नामक चित्र में चित्रकार ने परिचित वस्तुओं में नए आकार बनाए
जो बाद में अमूर्त रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। इस चित्र में कलाकार का मुख्य उद्देश्य प्रकृति के प्रभाव को चित्र करना था। चित्र के अनुसार सभी कुछ अंतरिक्षीय भवन में खो जाते हैं। इस चित्र में वस्तुओं के प्रतिबिंब, देखिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब लिखा हुआ है, तो प्रतिबिंब का मतलब होता है उसी के जैसा परछाई दिखनी। जैसे हम शीशे में अपने आप को देखते हैं तो उसे हम प्रतिबिंब बोलते हैं, साध श्याम लुकन नहीं। यद्यपि कुछ प्रतिबिंबों जैसे सितारे, फूल तथा बादलों को स्पष्ट रूप से पहचाना जाना मुश्किल है। कृष्णा रेड्डी के मूर्तिकला के क्षेत्र के अनुभव से उभार किस्म उत्तीर्ण आकृति के अर्थ एवं प्रभाव को समझाने में सहायता मिली, जो उनकी कलाकृतियों का सौंदर्य है। तो इसमें जो है पूछा गया है प्रश्न में, कलाकारों द्वारा प्रयुक्त मुद्रण तकनीक के बारे में लिखिए। देखिए मुद्रण तकनीक जो थी वो बड़ी बेहतरीन तकनीक बताई गई है। कोई भी चीज अगर हमें बनानी है उसके जैसा वो हमने बना लिया और उसे गोलाई में ऊपर को घुमा लिया, ठीक है, और उसके ऊपर हमने किसी चीज से दबाव डाला तो हमारे उसी का आकार निकल जाएगा। जैसे प्लेट, तांबा, पीतल, अगर से हम उसकी परत पतली दबा कर करें तो उसी के जैसा हमारा वो आकार आ जाता है। तो अगली पेंटिंग देखते हैं दोस्तों किस चीज की है। अगली पेंटिंग है हमारी मेडिवल सेंट्स। ये मेडिवल सेंट्स क्या है, जरा इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इसकी पेंटिंग भी डाल देंगे, देखते हैं। तो कृष्णा रेड्डी ने वर्लपूल नामक चित्र में किस मुद्रण तकनीक को अपनाया, और कृष्णा रेड्डी ने चित्र वर्लपूल के बारे में क्या जानते हैं, 2 लाइनें लिखिए। तो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया, बस इसके क्वेश्चन आंसर सेम वैसे ही सोचकर अपने लिख देने हैं। पेपर आने वाले हैं पास में, तो अप्रैल में पेपर है, तो तैयारी बहुत बढ़िया करके करनी है। चलो आगे बढ़ाते हैं इसे। हमारा लग गया है अब 9.2 मेडिवल सेंट। मेडिवल सेंट, अभी जैसे हमने इसकी पेंटिंग देखी है तो इसका शीर्षक वगैरह क्या है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं और अच्छे से जानते हैं। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है नौशाद खान और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। शीर्षक, मेडिवल सेंट, कलाकार विनोद बिहारी मुखर्जी, 1904 से लेकर 1980 तक के जिए। समय 1947, ये पेंटिंग 1947 में बनी है। संकलन शांति निकेतन विश्व भारती के विभिन्न हिंदी भारतीय दीवार पर बना भित्ति चित्र है। माध्यम भित्ति चित्र। तो इसके बारे में जरा हम पढ़ते हैं पेंटिंग के बारे में। विनोद बिहारी मुखर्जी प्रसिद्ध बंगाल के स्कूल के चित्रकार नंदलाल बोस के शिष्य थे। वह प्रकृति के सौंदर्य को बहुत प्यार करते थे और उन्होंने अपने चित्रों को उसी सौंदर्य पर आधारित किया। उन्होंने प्रकृति के दृश्यों को अपना चित्र जापान में सीखा। उन्होंने जापानी चित्रकला की भांति सरल तथा विवेकपूर्ण तरीके से रेखाएं खींची। इन रेखाओं में सुलेख के गुण मौजूद थे। सुलेख बोलते हैं बहुत साफ राइटिंग को, बहुत अच्छी राइटिंग को। जब हम लिखते हैं एक एक वर्ण को छाट के, एक एक शब्द को अलग अलग करके, हर चीज मेजरमेंट पे, हर लाइन इक्वल, तो उसे हम सुलेख बोलते हैं। विनोद बिहारी की आंखें बचपन से ही कमजोर थीं और जीवन के अंतिम चरण में वह अंधे हो गए। तो दुर्भाग्यवश विनोद बिहारी जी अपने लास्ट टाइम पर जो है अपनी आंखें खो बैठे थे। परंतु ना तो युवा काल में आंखों की कमजोरी और ना ही जीवन के अंतिम चरण में हुआ अंधापन उनकी सर्वजनात्मक शक्ति को प्रभावित कर सका। मतलब ये कि उनकी जो है
आंखें जाने के बाद भी उन्होंने उनके जीवन काल पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो अपना काम जारी कर चुके थे। सारे जीवन में विभिन्न माध्यमों के साथ प्रयोग करते रहे। अपने अंधेपन के बावजूद उन्होंने शांति निकेतन के कला के भवन की दीवारों पर भित्ति चित्र बनाया। बताइए जी आप, मतलब कितने महान कलाकार रहे होंगे जिन्होंने अपनी आंखें खोने के बाद में भी दीवारों पर चित्र बनाए, चित्र बनाए। बताइए, मैं नमन करता हूं, सत सत नमन विनोद बिहारी जी। तो दी मेडिवल सेंट नामक भित्ति चित्र विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा हिंदी भवन की दीवार पर बनाया गया, जिसमें भित्ति चित्र तकनीक का प्रयोग किया गया। यह दीवार पर बनाए जाने वाले भित्ति चित्रों को एक ही पद्धति है, जिसमें रंगों की पिगमेंट्स को पानी में मिलाया जाता है ताकि चूने के प्लास्टर के आधार को गीला किया जा सके। इस पद्धति के रंग दीवार का अंश बन जाता है, जिस कारण उस रंग का स्थायित्व बढ़ जाता है। दी मेडिवल सेंट एक भित्ति चित्र है जिसमें भारत के विभिन्न धर्मों के संतों को दिखलाया, चित्रित किया गया। दीवारों के आकार के अनुसार ही इस भित्ति चित्र को बनाया गया है। चित्र का संयोजन दीवार के आकार एवं आकृति के अनुसार किया गया है। लंबी होती मानवीय आकृतियां एवं बहती एक नदी की तरह लय और ताल में दिखाई देती हैं। इस मानवीय विशेषताओं वाली आकृतियों को देखकर गोथिक चर्च की दीवार पर बनी हुई मूर्ति कला की याद आती है, जिस चित्र में लंबी आकृतियों की ऊर्ध्वता को प्रभावी तरीके से दिखलाया गया है। छोटी आकृतियों को समतल स्तर पर दिखाकर इन आकृतियों का संतुलन दिखाया गया है। आकृतियों की लंबाई उनकी आध्यात्मिक महानता की द्योतक है। इस चित्र छोटी आकृतियों प्रतिदिन के क्रियाकलापों के व्यस्त आम लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस चित्र में रेखाएं प्रभावशाली प्रतीत होती हैं, परंतु रंगों का कोई सीमित रूप से किया गया मुख्यतः भूरे, पीले, गेरुए तथा मिट्टी के रंगों को प्रयोग में लाया गया है। तो इसके बारे में हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 9.2। तो प्रश्न है हमारे आगे। पहला प्रश्न, विनोद बिहारी के अध्यापक तथा उनके शिक्षा के स्थानों के बारे में लिखिए। भाई जैसे कि मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया है, आप उसे वैसे ही कॉपी कर दो जैसा बताया। भित्ति चित्र, दूसरा क्वेश्चन है, भित्ति चित्र तकनीक के बारे में 2 पंक्तियां लिखो। 2 पंक्तियां, जिस तरीके से भित्ति चित्र बनते हैं, बनाए जाते हैं, बस उसमें लिख देना है। मेडिवल, तीसरा है, मेडिवल सेंट नामक भित्ति चित्र में किन रंगों का प्रयोग किया गया है। चौथा है, विनोद बिहारी की शारीरिक समस्या क्या थी। आप लोगों को पता है, मैंने अभी ही अपने क्वेश्चन बताया। तो अभी हमारा है 9.3। 9.3 जो है ये लगता है हमारा, और इसके चित्र वगैरह भी दिखाएंगे हम आपको, ठीक है। तो ये हम अगली वीडियो में 9.3 चालू करते हैं। तो अभी फिलहाल में दोस्तों हमारा जाने का समय हो रहा है और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है
तो आप इस वीडियो को लाइक करो। अगर से आप इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीखते हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो ओपन से पढ़ाई कर रहे हैं, NIS के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, आप उन्हें यह वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। जय हिंद, जय भारत।